हेलो दोस्त, मैं मनोज कुमार फ्रॉम एम एस स्टडी चैनल। बीते कुछ दिनों से मेरे मन में एक हलचल सी थी और हलचल का कुछ वजह था। अब वजह कुछ यूं ही नहीं थी, वजह था कई दिनों से मैं सोच रहा था किसी यूट्यूब के माध्यम से मैं अपना कोई वीडियो अपलोड करूं और ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद ताकि उन बच्चों को कुछ मदद मिल सके जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कुछ ऐसा जो ऐसे कि सिस्टम नहीं है कि वो महंगी से महंगी फी को बियर कर पाए। ये सोचकर मेरे अंदर कुछ ऐसा ही आया कि मैं कुछ वीडियो अपलोड कर सकूं और अंततः एक ऐसी घड़ी आई, एक सुनहला पल आया जिसे आज सरस्वती पूजा आ गया और मेरा निर्णय पूरी तरह सकारात्मक हुआ कि मैं आज अपना पहला वीडियो जो कि मेरा चैनल है एमएस स्टडी उस पर डाल रहा हूं। उन गरीब बच्चों के लिए खास करके मैं डाल रहा हूं और सरस्वती पूजा के डालने का भी एक उद्देश्य है कि विद्या की देवी अर्थशास्त्री मां सरस्वती को माना गया है और छात्रों के पास इससे बड़ा कोई शुभ दिन नहीं होता है जो सरस्वती पूजा होता है। और इन्हीं के साथ मैं चाहता हूं कि अब मैं पहला अपलोड कर रहा हूं वीडियो और आप हो सके तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा हौसला अफजाई अवश्य करें। और हौसला अफजाई में मैं आपसे कुछ विशेष नहीं, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इन फ्यूचर भविष्य में इससे भी बेहतर वीडियो आपके लिए डाल सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने से पहले यदि आपके पास पेन पेपर नहीं है तो पेन पेपर लेकर बैठ जाएं और जो मेरे वीडियो का नाम है, मेरे चैनल का नाम है, वो चैनल का नाम है एमएस स्टडी। जो जी हाँ, एमएस स्टडी, इससे पहले शायद आप देख चुके होंगे एमएस स्टडी। एमएस स्टडी चैनल के माध्यम से मैं आपको आज कुछ इंग्लिश के बारे में, अंग्रेजी के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। तो बहुत सा बच्चों को सुनने को मिलता है, सर मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, अंग्रेजी बहुत कठिन भाषा है। उन सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ऐसा अनुभव किया, महसूस किया कि नहीं, मुझे भी जो मेरे अंदर क्षमता है उसको मैं आपके सामने रख सकूं। और आज जो मैं सरस्वती पूजा के दिन आपके सामने जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इससे मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं अपने आप को बड़ी सुकून महसूस कर रहा हूँ अंदर से कि एक वीडियो ऐसा डाल रहा हूँ जो शायद आपको जिंदगी की नजरिया को बदल दे। क्योंकि अंग्रेजी एक कठिन शब्द, कठिन भाषा उन लोगों के लिए है जो कभी इस धारा प्रवाह के अनुसार से अंग्रेजी सीखने की कोशिश नहीं की है। और मैं कोई ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन किंतु इतना जरूर है कि से जो मुझे अल्प ज्ञान मिला है माँ उस शारदा की कृपा से, माँ बागीसा की कृपा से, मैं उसके अनुसार से उसी के ऊपर आधारित होकर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी अल्प ज्ञान है मैं आपको शेयर करूं और आप भी कोशिश ऐसा करें। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो मेरा हौसला अफजाई के लिए कुछ ऐसा कर सके कि ताकि इन फ्यूचर भविष्य में फिर कुछ इससे भी बेहतर ढंग का वीडियो आपके सामने पेश कर सकूं। ये मेरा जीवन का पहला वीडियो है। हो सकता है इसमें मुझसे कुछ त्रुटियां भी होगी, मुझसे कुछ गलतियां भी हो सकती है, लेकिन आप इसे जरा सा इग्नोर कर देंगे तो मैं सिरमौर बन जाऊंगा।
चलिए, विशेष में आपका वक्त जाया नहीं करना चाहूँगा, मैं ऑन द पॉइंट आना चाहूँ। चले मनोज सर के साथ में पहला वीडियो। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं। स्टडी तो हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहले हम इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं, इंग्लिश को पढ़ते क्यों हैं। इंग्लिश पढ़ने का मेरा उद्देश्य क्या होता है, नजरिया क्या होता है। तो इंग्लिश पढ़ने का जो नजरिया होता है वो सिस्टम है कि हम लोग इंग्लिश दो कारणों से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वह होता है, एक तो हम इसको पढ़ते हैं सब्जेक्ट समझकर, एक तो जो पढ़ते हैं इसको हम समझते हैं सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स क्या, सब्जेक्ट मीन्स एकेडमिक, एकेडमिक यानी जिससे कोई इंग्लिश से मैट्रिक कर रहा है, इंग्लिश से इंटर कर रहा है, इंग्लिश से बीए किया, मतलब इस तरह से एकेडमिक सिस्टम। अब हालांकि इसका कोई आगे चलकर कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। दूसरा जो सिस्टम होता है वो सिस्टम जो होता है वो सिस्टम को हम पढ़ते हैं लैंग्वेज। दूसरा सिस्टम होता है लैंग्वेज, उसको हम लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ते हैं, लैंग्वेज समझ कर पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज में देखने के लिए मिलता है, लैंग्वेज पढ़ने से क्या होता है, लैंग्वेज पढ़ने के बाद होता है किसी लैंग्वेज हमको एक चीज करता है क्या, जब इंग्लिश लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे मुझे क्या होता है, पहला जो प्रॉब्लम होता है उसको पहला जो क्या चीज सीखते हैं इसमें होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश में बोलचाल करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। इसके लिए हम लोग स्पीकिंग की जरूरत होती है, यानी जो है कि लैंग्वेज हमको जरूरी है पढ़ना। दूसरा चीज लैंग्वेज पढ़ते हैं तभी जो है कि हम स्पीकिंग करेंगे, और लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे तो स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज किंतु सब पढ़ते हैं सब्जेक्ट की तरह से, प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग के साथ क्रिएट होती है। दूसरा चीज है स्पीकिंग के बाद जो दूसरा है वो है रीडिंग। रीडिंग यानी पढ़ना लिखना, अंग्रेजी पढ़ना जान जाए, लिखना जान जाए। और आजकल देखने के लिए मिलता है जहां भी अगर अधिकतर यदि ऑफिशियल वर्क देखा जाए, कार्य देखा जाए, तो उस कार्य में हम लोग जो है जो प्रयोग करते हैं तो अधिकतर कार्य जो है इंग्लिश मीडियम से होता है, उसमें हमको अंग्रेजी जानना जरूरी होता है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख चीज है जो अक्सर भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो स्कोप ढूंढते हैं, तलाश ढूंढते हैं, बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, यानी क्या एक तीसरा स्कोप है एग्जाम। एग्जाम देने में क्या है, एग्जाम जो भी आपका जो भी हाई लेवल का एग्जाम होता है, बड़े टफ का एग्जाम होता है, लेवल का एग्जाम होता है, जैसे एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, बैंक पीओ हुआ, मतलब रेलवे हुआ, किसी तरह का कोई एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश से क्वेश्चन अवश्य आता है। और जब आप लैंग्वेज और उसके लिए पढ़ना होता है लैंग्वेज, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हम लोग सब्जेक्ट को ना पढ़कर लैंग्वेज को हम पढ़ना शुरू करेंगे तो जो है इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से करता है। तो इंग्लिश में हम लोग को देखना है सबसे पहले लैंग्वेज। अब यहां आप देखते हैं कि लैंग्वेज मीन्स भाषा, और लैंग्वेज के लिए मुझे जरूरत होता है लैंग्वेज के लिए साउंड की। तो साउंड सबसे पहले इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है साउंड। और साउंड जो है कि हमारे अंदर बाय बर्थ है टिल डेथ, यानी जब जन्म लेता है बच्चा, जैसे ही जन्म लेता है उसी समय से उसके अंदर साउंड होती है। यानी बच्चा जब भी जन्म लिया उसी तरह से वो क्राई करना शुरू करता है, यानी उसके पास साउंड होता है। तो साउंड होता है, तो वो साउंड जो होता है वो साउंड होता है उसका वोकल साउंड होता है। वोकल साउंड यानी इसको वोकल कोड कहते हैं। ऐसा साउंड जो वोकल कोड से निकले उसको हम लोग वोकल साउंड कहते हैं। तो वोकल साउंड जो निकलता है, तो वोकल साउंड से निकलने वाला जो साउंड होता है, बच्चा जैसे टिल मतलब अंतिम समय में भी अगर अंदर से कुछ आवाज नहीं निकल पा रहा है फिर भी ये सब का आवाज जरूर निकलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वोकल साउंड। और जो वोकल साउंड निकला तो कहां से निकला, वोकल कोड से निकला। तो यानी हम कह सकते हैं ये साउंड, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं आप इससे, ये साउंड दैट pronounced with the help of vocal cord it is called vocal sound। हम देख सकते हैं ये साउंड दैट प्रोनाउंस विथ,
मतलब एक साउंड, एक ध्वनि जो है ऐसे कि प्रोनाउंस उच्चारण जिसका हो, कहां से? विद द हेल्प ऑफ, मदद से, किसकी सहायता से? वोकल कॉर्ड की सहायता से। वोकल कॉर्ड की सहायता से जो प्रोनाउंस होता है, जो उच्चारण आता है, उसी को हम लोग जैसे कि वोकल साउंड कहते हैं। अब वोकल साउंड को ही हम लोग, इसी को वोकल साउंड जो आता है, इसी वोकल साउंड को, इसी वोकल साउंड को हम वॉवेल साउंड कहते हैं। इसी को हम वॉवेल साउंड कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं वॉवेल साउंड क्या है? वॉवेल साउंड ए नाउन दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वोकल साउंड या वॉवेल साउंड। इसी को हम कहते हैं। तो वॉवेल साउंड कितने होते हैं? तो वॉवेल साउंड जो होता है, वॉवेल साउंड जो है ऐसे की होती है 20। वॉवेल साउंड होता है 20, किंतु वॉवेल साउंड 20 होता है, लेकिन इसका लेटर कितने होते हैं? इसका जो है लेटर केवल जो होता है, लेटर जिसका होता है, लेटर केवल वॉवेल लेटर होते हैं 5 होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 होते हैं वॉवेल लेटर होते हैं, इसको हम लोग वॉवेल लेटर कहते हैं। जबकि 20 जो होता है वो वॉवेल साउंड होता है। यानी वॉवेल के इनके सहायता से हम 20 तरह का जो है साउंड आता है, इसके माध्यम से, ये 5 वॉवेल्स के माध्यम से। तो ये आपका वॉवेल हो गया, ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। इसके बारे में जब हम लोग आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वॉवेल साउंड क्या है, इसके बारे में देखेंगे। वॉवेल चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे, इस पर हम विशेष ध्यान नहीं देना चाहते हैं अभी। अच्छा, दूसरा चीज देखना चाहते हैं कि एक और इसके साथ जो वॉवेल साउंड की जब हम चर्चा कर दी है, तो इसके साथ एक चीज और देखना पड़ेगा। वॉवेल्स के साथ में एक आता है कॉन्सोनेंट साउंड भी बोलते हैं, जो कि कॉन्सोनेंट है। वॉवेल साउंड क्या है? वॉवेल साउंड मतलब जैसे हम लोग जन्म से ही वॉवेल साउंड हमारे अंदर में है, इसको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं होती है। अलग से सिखाने के लिए जो जरूरत होता है साउंड, वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड, उसको कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो हमको अलग से सिखाया जाता है। ये हम जो है वॉवेल साउंड को बराबर आया है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड हम लोग को सिखाया जाता है। जैसे बच्चा जन्म लिया तो धीरे धीरे क्या बोलना शुरू करता है? लेटर बोलना शुरू करता है। पहले लेटर, यानी इसको हिंदी में वर्ण कहते हैं। धीरे धीरे बोलना प प म, इस तरह से बोलना शुरू करता है। इस तरह से बोलना शुरू नहीं कर देता है, प नहीं करता है, वो शुरू क्या करता है? ए करता है, आवाज इस तरह से करता है। और कॉन्सोनेंट साउंड उसको सिखाया जाता है, यानी वो हम लोग को देखकर, सुनकर, किसी से क्या करता है? सीखता है, और उसको देख कर नकल करता है। और नकल करता है, वही जो है कॉन्सोनेंट साउंड होता है। यानी कॉन्सोनेंट साउंड हम लोग कह सकते हैं, अगर आप लोग इसको अगर नोट कर लिए हैं तो हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड पर चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए थोड़ा कॉन्सोनेंट साउंड इसको कहते हैं, थोड़ा इसको नोट कर लिए तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा। कॉन्सोनेंट साउंड हम कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं ए साउंड। साउंड की जगह हम लेटर भी कह सकते हैं। लेटर लीजिए, साउंड को हटा के मैं इसको लेटर कहता हूं। ए लेटर दैट pronounced with the help of lips, teeth, tongue and parts of body, it is called कॉन्सोनेंट। अब हम देख सकते हैं ए लेटर दैट प्रोनाउंस विथ, माने एक ऐसा वर्ण जिसका हम लोग उच्चारण करते हैं विथ, मतलब विद द हेल्प ऑफ, मतलब किसकी सहायता से? सहायता से लिप्स का, लिप्स की सहायता से करते हैं, टीथ की सहायता से करते हैं, टंग की सहायता से करते हैं, और शरीर का और पार्ट्स जो है उसका सहायता से लेकर करते हैं, तो उसी को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी कॉन्सोनेंट साउंड जो है जैसे कि हम लोग को सीखते हैं, नकल करते हैं एक दूसरे से देखकर। हम लोग को वॉवेल साउंड तो बाय बर्थ आया, किंतु कॉन्सोनेंट साउंड हम लोग नकल करते हैं। जैसे बच्चा शुरू में होता है तो उसको सिखाएगा, बोलवाओ प, तब प जैसे ही बोलते हैं तो बच्चा क्या चीज का इस्तेमाल करना शुरू करता है? बच्चा जो है कि लिप्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है। और जहां तक टूथ की बात है तो टीथ तो जन्म बाय बर्थ होता नहीं है, वो तो बाद में आता है। टंग्स तो होता है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल बच्चा शुरू में करता है। प,
फिर बोलता है उसको म ब। खैर इसकी चर्चा जो है कि हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ आते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है इसी को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, यानी CONSONANT, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है जिसकी संख्या होती है 24। कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या 24 होती है, लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर जब देखा जाए तो इसका कॉन्सोनेंट जो का लेटर जो होता है, लेटर की संख्या होती है 21, यानी 25 और प्लस 21, यानी टोटल जो 26 होते हैं यही जो है कि लेटर होते हैं। अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल जो लेटर की संख्या होती है वो होता है 26। अब हम लोग आते हैं इसके बाद देखते हैं, इसको आप अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हुए इसको देखते हैं कि 26 लेटर के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि सबसे पहले क्या आता है, लेटर का उच्चारण करते हैं। तो इसको हम चाहेंगे मिटाओ। तो सबसे पहले लेटर, तो लेटर के बारे में देखते हैं कि सबसे पहला जो होता है लेटर। लेटर क्या होता है? अब लेटर से पहले हम देखें लेटर है क्या। लेटर को हम लोग कह सकते हैं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, मतलब जो सबसे छोटी इकाई होती है। तो छोटी इकाई से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि A B C D, इस तरह से E F G H I J K L, इस तरह से A to Z तक जो ये टोटल जो हुआ A to Z, इसको हम कहते हैं अल्फाबेट। हिंदी में इसी को कहते हैं वर्णमाला। तो जो अल्फाबेट 26 जो होते हैं, तो 26 क्या है? ये ग्रुप ऑफ लेटर, यानी जो है कि अरेंज किया हो गया है एकदम सीरियल नंबर से क्रमशः जो अरेंज किया गया है, इसी को हम जो है कि अल्फाबेट कहते हैं। यदि इसमें से मैं कहूंगा आपको किसी ए क्या है, तो ये आप इसे अल्फाबेट नहीं कह सकते हैं, ये एक लेटर हो जाता है। यानी लेटर जो है अल्फाबेट का एक छोटी सी इकाई है। अल्फाबेट का एक छोटी सी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं। अब इसी में से सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, ये सारा चीज क्या हो गया? एक लेटर हो गया। अब इसी को जब अरेंज करते हैं हम लोग A to Z, अगर सीरियल नंबर से क्रमशः रखते हैं तो इसी को अल्फाबेट कहते हैं। तो अल्फाबेट क्या हो गया? लेटर का ग्रुप हो गया। किंतु लेटर क्या हो गया? ये पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट, स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट, ये छोटी सी पार्ट्स जो है वह लेटर हुआ। अब हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग देखना होगा कि सबसे इंग्लिश सेंटेंस का सबसे जो छोटी इकाई होती है वह होता है लेटर। तो हम लोग लेटर के ऊपर चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं लेटर। तो लेटर तो हम लोग जैसा कि जान गए कि 26 लेटर होते हैं। लेटर 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 जहां तक है, लेटर की बात मैं करूं तो लेटर 26 होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है इस बच्चा जो है वर्ण का इस्तेमाल करता है, लेटर का इस्तेमाल करना शुरू करता है। जैसे बोलना शुरू करता है प ब ब। उसके बाद हम लोग उसको धीरे धीरे सिखाते हैं कि बाबू थोड़ा सा और बोलो, बोलो प प म म ब ब, इस तरह का उसका इस्तेमाल करना शुरू करता है बच्चा। तो यानी क्या करता है उस समय में, अब हम देखते हैं इंग्लिश के माध्यम से देखते हैं। तो लेटर में तो ये तक 26 हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसी लेटर को में से, इसी अल्फाबेट से कुछ लेटर को इकट्ठा करते हैं। तो कुछ लेटर को इसे हमने इकट्ठा कर दिया, सी लिख दिया, एक लेटर हुआ। दूसरा लेटर लिखा हमने ए लिखा, तीसरा लिखा हमने लेटर लिखा टी। अब ये हो गया, ये तीन जब लेटर मिल गए एक साथ, तो तीनों लेटर जब मिलने के बाद इसका क्या होगा, इसका कोई क्या है अर्थ निकल गया, मीनिंगफुल हो गया यार। अब मीनिंगफुल जब हो गया तो इसी को हम कहते हैं वर्ड। इसी को कहते हैं वर्ड, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक ग्रुप ऑफ लेटर, इसी को हम लोग वर्ड कह सकते हैं। वर्ड को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम लोग यही कह सकते हैं। इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया क्या, इसे लेटर को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया गया। दो तीन लेटर मिलने के बाद कोई मीनिंगफुल आ गया, इसे हम लोग कहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा हम लोग कहते हैं कि जैसे कि ए डी जी पी। तो जैसा कि हम कहते हैं कि यहाँ पर देखें ए है, डी है, जी है, पी है, इस चार वर्ड को हमने, चार लेटर को हमने मिलाया, एक ही तो ग्रुप हो गया। ये लेटर का ग्रुप है, किंतु इसको हम लोग वर्ड नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसका यदि मीनिंग, यही देखिए यहाँ तीन लेटर है सी ए टी, इसका जो है मीनिंग निकल रहा है तो मीनिंगफुल है, तो इसको हम लोग वर्ड कहेंगे किंतु इसे वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि मीनिंगलेस है। यानी कुल मिला के हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट
complete sense is called word। यानी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर, यानी लेटर का समूह, लेटर का समूह। जब लेटर का समूह मिला और उसमें डेट मैक्स, उससे क्या एक बन गया, क्या बनता है, एक कंप्लीट सेंस, यानी उसका कोई पूरा अर्थ देता है। जब हम कुछ लेटर को मिलाए वो ग्रुप में आया और ग्रुप में आने के बाद उसका कुछ अर्थ निकला तो उसी को हम लोग कह सकते हैं स्कल्ड वर्ड, इसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। यानी लेटर के बाद सबसे पहले प्रोनाउंस हम लोग लेटर का बच्चा करना शुरू करता है। पहले सबसे पहले वॉवेल का करता है, फिर कॉन्सोनेंट का करता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट मिल जाते हैं तो फिर लेटर का यूज करना शुरू करता है, लेटर का भाषा साउंड आ जाता है। और लेटर आने के बाद फिर क्या करता है, फिर वो जो ऐसे कुछ लेटर को मिलाने के बाद अब दूसरा बार इस्तेमाल करना चाहता है वर्ड, अब वो करना शुरू करता है वर्ड का इस्तेमाल। दोस्तों हम बातचीत पे बहुत ज्यादा दूर तक चले गए। हमारा सेंस था कि बहुत दिन से जो अंदर में मेरे मन के अंदर हो रहा था, अब ऐसा उद्गार होने लगा कि मैं एक ही दिन में सारा कुछ बता दूं। थोड़ा सा इस कंडीशन में मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की कगार पर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि से आप इसका जो पार्ट 2 है उसमें आप पार्ट 2 दूंगा। लेकिन हाँ, उसके पहले आप इसमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मुझे और कहाँ सुधार करने की जरूरत है या फिर किस पहलू पर मुझे और विचार करने की जरूरत है। बस थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।